जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मेरे ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जल्दी से लाइव जुड़ें। और जो कि आज हमारा एक ऐलान है, जो आगे की रणनीति को लेकर जो सरकार ने हमें बेवकूफ बनाया है, जब बना रही है, उनको लेके आज जो है आपसे सबसे रूबरू होंगे। और जो कुछ लोगों की शिकायतें हैं, जो लोगों के कुछ अपने कहते हैं कि हमें स्कूल में क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को लेके जो है आपसे मैं बात करूंगा। और ये बातें बार बार नहीं दोहराई जाएंगी, ये एक बार दिमाग में डाल लें, एक बार दिमाग से सुन लें और उसको जो है अपने जहन में रखें। और इस चीज को जो है किसी और से बहस करने से अच्छा है कि आप उसको खुद फॉलो करें। सबसे पहले आप सब जुड़ें, क्योंकि लाइव में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको सुबह से मैसेज डाला है कि जो भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे साथी हैं, वो 8 बजे लाइव में जुड़ें। सबकी बातें, सबकी शिकायतें, सबके जो आगे का काम करने का जहां हमारा ऐलान है, जहां कुछ हमारी लड़ाई है, जहां संघर्ष है, वो कैसे होगा। तो आप सबसे पहले लाइव में आए, पहले लाइव में आके जुड़ें। अगर कईयों को जो बड़ा काम है ना घरों के अंदर, हम लोग अपना काम काज छोड़ के लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत काम है, वो भी जरा फ्री होके 10 मिनट आए और 10 मिनट फ्री होके हमारे साथ बात करें और हम आपसे बात करें। ये नहीं कि सिर्फ बहानेबाजी करके कि मेरे वहां पे ये था, उसके वहां पे ये था, कि मैं ये कर लूंगा, वो होगा। जब आपके पैसे बढ़ेंगे, जब आपको कुछ मिलेगा, तब भी बहाना मारना कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर पे ये है, मेरे घर पे उसके घर पे वो है, आज मुझे प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, तब भी बहाने मारना कि अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी नहीं बढ़ने चाहिए। और कोई भी संघर्ष हो, कोई भी चीज हो, उसको लड़के और लड़ाई से और अपनी लाइफ से उसमें टाइम निकाल के फुर्सत से उसको जीता जाता है। घर बैठ के नहीं, घर बैठ के कोई भी जंग नहीं जीती जाती। हमारे बॉर्डर पे लड़ने वाले हमारे आर्मी के जवान जो है ना, वो अगर घर बैठ जाएंगे ना, तो 2 मिनट में अंदर घुस जाएंगे, जो हमारे देश के जो दुश्मन है। लेकिन आप अगर घर पे ना बैठेंगे, आप अगर सामने नहीं आएंगे, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं होने वाला। ना कभी मैदान में आना है, तो आपको कहते हैं कि माली मुझे घर बैठ के चाहिए, इनाम हमें घर बैठ के चाहिए। ना लड़ाई करनी है, ना जंग लड़नी है, ना अपना हक लड़ना है, लेकिन इनको सबको थाली में परोस के दे दो तो खाएंगे भी नहीं, कहेंगे नहीं, हमारे मुंह में डाल दो, सब कुछ अपने हाथों से डालो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी एक बात याद रखना, मेरी बात सुन लो। मैं जो आपको बता रहा हूं, कुक्स का हो, आशा वर्कर्स का हो, मिड डे मील कुक का, अपना मालिकम चौकीदार का हो, लैंड डोनर्स के हो, चाहे हमारी आया हो, एसबीएम की हो, चाहे हमारे वीडीजी वर्कर्स हो, जहां हमारे तमाम और साथी जो हमसे जुड़े हैं, जंगलात के जो प्लांटेशन वाले लेबर वर्कर्स हों, जहां हमारे हेल्थ के सफाई कर्मचारी, जो आशा वर्कर बहनें हमारी हों, ये तमाम के हक के लिए सब कुछ होगा। पर ये वीडियो क्लिप अगर 25-30 साल से कुछ नहीं मिला, तो याद रखना, आपको मैंने कसम खा के बोला है 26 तक, अभी 26 है। इस चैनल को मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं हूँ, अपने दोस्तों ना ही वो मैं लीडर हूँ, और अगर आप ये ना ही मैं सरकार के अंदर बैठा हुआ मंत्री हूँ पेज पे देख रहे हो, तो जो उनके झूठे वादों से अपने गरीबों के जो है उनका यहाँ पर मैं आपको बताता विश्वासघात करूंगा। लड़ रहा हूँ, लड़ के आपको हक दिलाऊंगा, मेरी बात याद रखना। ताल्लुक रखते हो, जिस तरीके से हमारी कामयाबियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, हमारा मुकाम, हमारी नाम, हमारी पहचान, हमारा कोई मकसद आगे बढ़ रहा है, रहबरी जंगलात वो या जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन हमारी जीत का सहरा तभी वोकेशनल टीचर्स या बाकी मुलाजिमीन जो आर्जी मुलाजिमीन हैं, उनके लिए मैं हर वक्त नए अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके मुतालबात को सुनिए और उन पर कोई ना कोई अच्छा सा इक़दाम उठाइए, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएंगे, ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। और जो इनके बच्चे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जिनका कहना है कि हमारे बच्चे शादी को पहुँच चुके हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो उनका मतलब जो भी होता है, अपने माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, हम अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने चाहिए कि वो उनके वो सारी खुशियाँ उनके लिए मतलब हर एक इक़दाम मतलब जो उन्होंने सोचे होंगे वो उनको कंप्लीट करके दें। तो प्लीज़ यहाँ पर हर एक डेली वेजर्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि प्लीज़ इनको रेगुलराइज कीजिए, मिनिमम
है इसे एक्ट लागू कीजिए और साथ ही साथ इनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आपने वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरह से इन्होंने जो हमारे सुनील डिंपल साहब जी है तो उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई, जो मतलब बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही है टेलीविजन के रिगार्डिंग, हर उस व्यक्ति के रिगार्डिंग जो इस वक्त जूझ रहा है, यानी कि अपनी सरकार से बोल रहा है कि हमारी सैलरी इंक्रीज कीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कि आपके लिए आपका भाई खड़ा जो आवाज उठा रहा है, कम से कम मेरा साथ तो दे दो यार, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। तनख्वाह आप लोगों की बढ़ेगी, काम आप लोगों के बनेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा जम्मू कश्मीर का वो तबका जो गरीब है वो ना रोए ना पिसे। भाई साहब आज जेली विजर के पास बैठा था तो जब उसने दास्तां सुनाई अपने लोगों की, रोना आ गया मेरे आंखों से। उसने कहा कईयों ने सुसाइड कर ली, कईयों ने नौकरियां छोड़ी, कई ने रिटायर कर दिए, बिना पैसों के सुबह से काम लेते शाम तक काम लेते रहते। अभी ऐसा ही करना है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारी सरकारों ने। क्यों? सरकारों को बनाने वाले कौन हैं? आप लोग हैं। सरकारों को कुर्सियों पे बिठाने वाले आप लोग हैं और उनके प्रोटोकॉल का एंजॉय लेने वाले, कोठियां बंगले गाड़ियां दिलाने वाले आप लोग हैं। जनता है मेरी, और आप मेरी जनता, उनको जो है वहां पे बिठा के फिर जनता रोडों पे रहे, तो इससे बड़ा भेदभाव हमारे जम्मू कश्मीर में जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन से पहले आपके घरों में आके रिश्तेदारी निकालते थे, हाथ पांव जोड़ते हैं, और जब खुद बन जाते हैं तो इनके आगे सिक्योरिटी, पीए, डीए, वो कहते हैं साहब बिजी है, नहीं मिल सकता, हफ्ते के बाद मिलेगा, 10 दिन के बाद मिलेगा, और कहीं मिल लिया तो कहते हैं कोई बात नहीं, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। ये बातें इलेक्शन से पहले की होती तो जवाब इनको करारा हम लोगों से मिलता। और रही बात मेरी बात और दूसरी कि हमारी मिड डे मील कुक, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, टीचरों ने, हेडमास्टर ने आपको नहीं नौकरी दी, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाने की उनके अंदर औकात या हिम्मत है, उनके अंदर नहीं क्षमता है कि वो पीएम पोषण को आपको चला सके। जब आप उनसे पैसों की मांग करते हैं तो वो कहते हैं हम नहीं दे सकते, तो आपको निकाल भी नहीं सकते। ये बात मेरी याद रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है जुडिशरी का कि अगर 7 साल कोई मुलाजम काम करता है, डेली वेजेस हो, डेली रेटेड हो, कैजुअल लेबर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, 7 साल के बाद उसको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलना चाहिए, और सरकार के लिए कड़े आदेश है कि उनको परमानेंट करने का काम कीजिए। और आप निकालने की बात करते हैं। एक भी टीचर कभी किसी को निकाल के दिखा दे, फिर कोर्ट में ना घसीटूं उनको, सबको मेरा नाम बदल देना, फिर उनको मैं ह्यूमन राइट की तरफ से अगर ना नोटिस भिजवा दूं, मेरा नाम बदल देना। गरीब गरीब रहता है, वो नहीं अमीर बन सकता, क्योंकि गुलामी करवाने वाले ऊपर हुक्मरान बैठे हैं जो कभी गरीब को उठने नहीं देते। उनको पता है आवाज उठाने वाला, उसकी आवाज दबाई जाए, उसकी बढ़ गई तो आवाज जो उसके सामने उठती है उसको कोई नहीं दबा सकता। तो हम लोगों की आवाज उठेगी। मैंने कहा था ना पहले, और कल भी कहा था कि हम जितने भी हमारे तमाम गरीब तबके के लोग हैं वही नेता बनाते हैं, वही एमएलए, सरपंच, पच बनाते हैं। तो क्यों ना हम एक शुरुआत करें कि जम्मू कश्मीर से अंदर गरीब सरपंच बने, गरीब एमएलए बने, गरीब मंत्री बने, और इनको जो डाकुओं को जो अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं, इनके बच्चे वीवीआईपी कल्चर में जा रहे हैं, इनकी कोठियां, बंगले, गाड़ियां बन रही हैं, तो उनको क्यों ना नीचे रखें, गरीब बने, वो मजलूम बने जो आज बेचारा बुरी हालत में जी रहा है। और तमाम मैं कुक्स को बोलना चाहता हूं, मेरे तमाम बाकी डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूं, अभी हमारी काम छोड़ हड़ताल की कोई भी बंद की कॉल नहीं है। ये आप हर जगह मैसेज पहुंचा दो, हर जगह बोल दो, जिस दिन मैं बोलूंगा तब करना। और अगर किसी टीचर, किसी जेडीओ, किसी सीओ को प्रॉब्लम है तो मेरा खुला उनसे एक न्योता है और चैलेंज है, और एक बात है, हम कल ही बंद कर देंगे ये मिड डे मील कुक की स्ट्राइक, लेकिन हमें रिटर्न में लिख के दे दो कि आज के बाद टीचर, जेडीओ, प्रिंसिपल के बच्चे, हेडमास्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कोई भी उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और मिड डे मील कुक का खाना उनका बच्चा वहां पे खाएगा। अगर ये लिख के दे देंगे, और जो हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसके लिए टीईटी टेस्ट जो है वो सरकार को देके हमें बताइए कि आप कितना पढ़ा सकते हो, वो आप करवा लो। अगर इस पे एग्री करते हो तो मैं कल स्ट्राइक बंद कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर ठान लो भाइयों, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, मजलूम की आवाज को दबाया जा रहा है, गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाने का काम किया जा रहा है, पढ़ाई का नहीं।
मेरे उन गरीब बच्चों का भविष्य, उनको भी शौक है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस अफसर बने, कहीं जाके प्राइवेट बड़ी कंपनी में काम करें, अच्छे लेवल पे काम करें। लेकिन नहीं, टीचरों को पैसा चाहिए, गरीब का वो फ्यूचर नहीं। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको खुद का नाम लिखना नहीं आता। भाई साहब जल्दी खुलासे करेंगे इस चीज के। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका जमीर जिंदा रहना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत और जज्बा कायम रहना चाहिए। आपको बोल रहा हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपने 25 साल की जिंदगी बिता दी है। और मेरे लैंड ओनर्स, मेरे भाइयों, आपने अपने घरों की जमीन दी है, कोई स्टेट लैंड नहीं दिया आपने, कोई जेडीए की लैंड नहीं है, अपने घरों की हक की लैंड दी है। किसी के अंदर दम नहीं कि आपकी लैंड को छीन ले। अगर कोई हक देता है तो हम प्यार से लेंगे, अगर नहीं देगा तो हम छीन के लेंगे और संघर्ष करके लेंगे। ये आपके भाई का वादा है। और आपको एक मुट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म में संघर्ष समिति के बैनर तले आना होगा। कल जो आगाज और मैसेज हुआ है, भयंकर तरीके से हुआ है। और आने वाले दिनों में जो कल हमारा ऐलान था कि कैबिनेट मीटिंग होनी है, कहे कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं हुई? देख लिया सबने कि सरकार क्या करना चाहती है। सुन लिया कि सरकार सिर्फ उल्लू बना रही है। कभी कमेटियां बनाती है 6 महीने के लिए, कभी कहती है कि हम डाटा अपना जो है वो निकाल रहे हैं, डाटा खेलते हैं, कभी कहते हैं फेस मैनर में करेंगे, कभी कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। अब कैबिनेट थी, बना दिया बेवकूफ लोगों को, उल्लू बना दिया। और मेरी भोली भाली जनता जम्मू कश्मीर की बन गई। देख लिया आपने। अब ठान लो, अगर आपने अपने बच्चों का भविष्य या अपना फ्यूचर बच्चों का बनाना है, अपने घर परिवार के वो बुजुर्ग माता पिता जो बीमारी से अगर जूझ रहे होंगे, उनकी आप अपनी आंखों के सामने उनको देख रहे हो कि पैसे ना होने की वजह से अगर वो दुनिया से चले गए तो आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, आपको अपने घर वाले माफ नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे कि मेरे माता पिता वक्त था जब आपके साथ आपका भाई, आपका साथी खड़ा था, तो क्यों नहीं उठ के बाहर आए, क्यों नहीं जालिम सरकारों से लड़े, क्यों नहीं उस जंग में कूदे। आज हमारा भविष्य आपने बर्बाद कर दिया, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। वो वक्त मत लाओ कि आपके बच्चे आपसे ताना मारे, हमारे बच्चे रोडों पे बर्बाद ना हो, हमारा बच्चा रोड पे दिहाड़ी लगाने के लायक ना हो, हमारा बच्चा आगे बढ़कर एक ऑफिसर बन के निकले बाहर एक गरीब के घर से। सरकारी स्कूलों से रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल के अंदर धांधलियां पैसों की बंद होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल बेहतर होने चाहिए। हमें मांग उठानी होगी। भाई साहब, खाना आप एक टाइम का मत खिलाओ, बट अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आवाज उठाओ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बेहतर बन जाए। खाना हम एक रोज एक टाइम का घर भी खिला देंगे। और मेरी उन बहनों को बोलना चाहता हूं, उस लालच में मत डूबो। काम छोड़ हड़ताल रखी है तो कंटिन्यू रखो। उस लालच में मत जाओ कि दोपहर का खाना बनाते ही घरों में लिफाफे डोलू लेके घर चले जाते हो एक डंग का खाना बचाने के लिए। आप अपनी बर्बादी खुद कर रहे हो, आप अपना बर्बाद अपने आप को कर रहे हो, अपने बच्चों को कर रहे हो एक टाइम के खाने के लिए। अरे खाने को छोड़ो, आपकी जिंदगी बन जाएगी अगर आप संघर्ष करके जीत के आपको अपना हक मिल जाएगा। आप किसी खाते में नहीं हो, ना बायोमेट्रिक में, ना कहीं हो, तो आपका भाई लड़ रहा है तो लड़िए, आइए सामने। मैं कहता हूं, इन सरकार को अगर घुटने ना टिकवा दिए तो सन्नी कांच मेरा नाम मत रखना। मैं कह रहा हूं आपको कि आप अपनी बर्बादी का कारण खुद बन रहे हैं और खुद बनते जा रहे हो। और मेरा अब ऐलान है, मेरी तीसरी बात, मेरा बड़ा ऐलान है जम्मू कश्मीर की तमाम ऑल दिल्ली विजय जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम भाई बहनों का, कि अब उस मंत्री, उस एमएलए, उस सीएम उन लीडर के घरों के बाहर धरने होंगे। उनके घरों के बाहर बैठा जाएगा कि जो हम लोगों ने आपको वोट दिया है, मुझे उस वोट का हक चाहिए। अगर वोट मांगने मेरे घर पे आया था तो किस मुंह से आया था, अगर वोट मांगा था तो क्या कहा था, मुझे आज उसका जवाब दे और मुझे उसका हक चाहिए। मुझे मेरे घर के एक एक वोट की कीमत चाहिए। वो कीमत अब हम लेंगे, वो कीमत इनसे हम अदा करके चुकता करवाएंगे, क्योंकि गरीब के साथ अब और गलत नहीं होने देंगे। अरे आशा वर्करें, बहनें, मिड डे मील कुक, हमारा सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, लैंड डोनर्स, वीडीजी वर्कर्स, हमारे होम गार्ड्स, हमारे मालिक हम चौकीदार 20-22 साल से बिना पैसों के गवर्नमेंट को काम दे रहे हैं। अरे लानत है ऐसी गवर्नमेंट पे जो सिर्फ हम गरीबों को निचोड़े, जो गरीबों को बर्बाद करें, लेकिन गरीब के लिए एक बार सुनवाई ना करें। अरे तुम लोगों से अच्छे हैं वो लोग जो अगर भीख मांगने बैठेंगे लोग भीख दे देंगे, लेकिन तुम सरकारों वोट हमसे लेके हमें भिखारी बना के जम्मू कश्मीर में रख दिया। ये तुम्हारी हालात है और ऐसी हालात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को ठान लो और इस बात के लिए आप आगे बढ़ जाओ
कि अब वो वक्त नहीं रहा, ना रहने देंगे कि जालिम सरकारों ने हमेशा 5 साल यूज करने के बाद 500 रुपए के नोट के लिए, 5 किलो के राशन के लिए और एक शराब की बोतल के लिए उस वोटर को खरीदा जा सकता है। गरीब ना बिके, गरीब का जमीर ना बिके तो कामयाबियां हमारे सरों पे होगी, ये बात याद रखना। ऐसे लोगों को, लीडरों को वोट मत देना जो आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, जो आपके बच्चों का फ्यूचर ना सोचते हुए सिर्फ अपने घरों में आराम से और सैर सपाटे कर रहे हैं। अब आपका वक्त आया है, अब आपने वक्त वो दिखाना है। वोट मांगने का वक्त इनका था, सरकार बना के ये बैठ गए। अब जनता का वक्त आएगा, अब जनता इनसे हक मांगेगी और हम संघर्ष समिति के साथ सनी भाई आपका इनके साथ हक मांगेगा। जहां जाना है अब आगे ऐलान होंगे, कहां कहां किस किस एमएलए, किस किस मंत्री के घर के बाहर बैठ रहे हैं, अब आगे ऐलान होंगे। तैयारी कर लो, बांध लो सर पे कफन अब, अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि अब हम लौटेंगे तो अपना एक सर पे जीत का सहरा बांध के आएंगे। अपने लोगों के हक और हकूक के लिए जो है उनसे अपना हक अदा करके लेके आएंगे। जो वोट दिया है एक एक का हिसाब और एक एक की कीमत लेके आएंगे। बात याद रखना मेरे भाइयों, लड़ोगे तभी आगे जीतोगे। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, बहाने मारने से कुछ नहीं होने वाला। जब मैं अपने आप को बीमार होते हुए भी मैं नहीं पीछे हट रहा मेरे भाइयों, आप मत हटो, क्योंकि ये वक्त हमारी अब जीत का है। अब पीछे हटने का नहीं, ना डरने का। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप सच्चाई के राह पे हैं, ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। और मेरे तमाम भाइयों, मेरा साथ दो और अपना साथ दो और एक मुट्ठी होकर जम्मू कश्मीर की सरकार को अब बताया जाएगा कि हम चुप नहीं बैठने वाले। अब जनसलात के रूप, एक आंधी तूफान के रूप में बाहर आएंगे। नेपाल के अंदर जो देखा ना लोगों ने, जो बदलाव लाया, ऐसा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर लाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को बंद करके उनके पीएम ने एक तमाचा मार दिया वहां की प्रशासन को, वहां के प्राइवेट स्कूलों को, कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा और बेहतर पढ़ेगा, शिक्षा बेहतर होगी। वैसे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा बेहतर होगी। पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने वाले मेरे एसपीओ भाई, मेरे वीडीजी वर्कर्स, होमगार्ड मेहनत करते हैं बहुत, लेकिन उनके लिए कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं बनी कि कल को कुछ हो जाए उनके परिवार को कुछ मिले। मालिक हम चौकीदार, मेरे 22 साल से काम कर रहे हैं बिना पैसों के। कौन सा डिपार्टमेंट है भाई साहब? ये हालात है, उठना पड़ेगा मेरे भाइयों। एसबीएम के हों, सीजनल टीचर हों, हमारे आशा वर्कर्स हैं, तमाम का मैं नाम लेना चाहता हूं, आया से, आंगनवाड़ी से, उठो, क्योंकि ये संघर्ष करने का टाइम, और ये संघर्ष नहीं रुकेगा भाई साहब। ये बहुत बड़ी सुनामी की तरफ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा और बहुत तेज होगा। और मुझे बार बार ना बोलना पड़े, हिम्मत है तो आगे जंग लड़ो। अगर परिवार के अंदर आपको लोगों को देख के तरस आती है, कोई मासूम उनके चेहरे देख के तरस आती है, तो आगे बाहर आ जाइए, क्योंकि अब हम चुप बैठने वाले हैं नहीं, अब हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। जल्द ही हमारी जीत होगी अगर बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर के अंदर बैठ के सरकार को जो है रोड पे नीचे लाया जाएगा। अगर सरकार को बनाया आप लोगों ने है, अगर चुना हम लोगों ने है, तो भाई साहब उतारने का काम मेरी वो जनता करेगी, वो पब्लिक करेगी जो आज बेचारी पिस रही है आपके लारों के चक्रों में, आपके इन झूठे आश्वासनों के चक्रों में। अरे क्यों झूठे वादे करते हो? आपने सरकार बनने के बाद पब्लिक का एक काम नहीं किया, सिर्फ अपने काम किए। गाड़ियां नहीं ली, सीएम ने गाड़ियां नहीं ली, वहां पे कोठियां आपको नई मिल गई, प्रोटोकॉल नया बढ़ा लिया, आपने अपने टेंडर ठेके बढ़ा लिए, ठेकेदारों का जो है झुंड वो बढ़ा लिया, आपने टीए अलाउंस, आपका इंश्योरेंस, आपकी सैलरी वो सब बढ़ा ली। लेकिन जब मेरे गरीब की बारी आती है, जब असेंबली में उनकी बात करने की बारी आती है, तो तब उनके लिए डाटा फ्रेम होता है, कमेटियां बनती हैं, तब फेस मैनर होता है, तब आपके पास पैसे खत्म, पावर खत्म। सरासर झूठ। ये आईना है मेरे भाइयों, मेरे लोगों, देख लो ये आईना, ये है सच्चाई इनकी। लेकिन अब इनकी सच्चाई को और नहीं चलने देंगे, टोटली खत्म करेंगे और ऐसी सरकार को नहीं बैठने देंगे। हर एक एमएलए, हर एक मंत्री के कोठी के घर के बाहर गिराव होगा। हर डिस्ट्रिक्ट के मेरे भाइयों तैयार रहो, दिन बे दिन, डे बाय डे अब ऐलान होगा। और किसी दफ्तर के अंदर अगर हमें कोई मुश्किलात आई, तमाम लोग जो है उठ के दफ्तर के अंदर बैठ जाएंगे, दरवाजे के अंदर, और हमारा हक हम लेके रहेंगे। ये हमारा वादा है। और मेरे भाइयों, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर करें, हर एक भाई बहन के पास, और उनके जमीर को जगाने का काम करें। जिंदा करो अपने जमीर को, अपने बच्चों को देख के, अपने परिवार को देख के और अपने आप को देख के, कि हम किस राह पे खड़े हो चुके हैं, किस बर्बादी के राह पे खड़े हो चुके हैं। अब और नहीं होना। आपसे अच्छे तो जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग हैं जो बिहार से, यूपी से, बाहर से आके लेबर काम करते हैं। अरे भाई साहब,
700 रुपया लेबर और 800 रुपया 1000 रुपया मिस्त्री ले रहा है और आपकी दिहाड़ी 25 रुपए। वाह, कितनी शर्म की बात है हम लोगों को कि हम जम्मू कश्मीर में रह के ये हालात है और जम्मू कश्मीर के अदर स्टेट के अंदर 10,000, 12,000, 14,000 है, लेकिन हमें कुछ नहीं। भाई साहब, इसलिए बोलता हूं आपकी खामोशी की वजह से, आपकी नाकामयाबी इसलिए है कि आप बाहर नहीं आते, हमारे एकजुट नहीं होते। आ जाइए, ऐलान करेंगे हम एक ही कि बड़ा जनसैलाब के रूप में घुसेंगे हर एक के पास और अपना हक लेकर रहेंगे। अगर नहीं दे सकते, सरकार छोड़ के घर बैठे, हम गरीबों को एमएलए, गरीब सरपंच पंच बनेंगे और कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की जो ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं, जिनके बच्चे वीवीआईपी कल्चर में जी रहे हैं। और मेरा गरीब का बच्चा रो रहा है सिर्फ एक टॉफी के लिए, एक कपड़े के लिए, एक चप्पल के लिए। क्यों पिसे मेरा वो गरीब? क्यों रोए उनके बच्चे यार? उनके भी यार, मैं सरकारों को नहीं छोड़ूंगा मेरे भाइयों, आप मेरा साथ दे दो एक बार बस। उस गरीब का बच्चा जो आस लगा के बैठता है कि मेरा बाप, मेरी मां शाम को घर आएगी और वो यही कहेगी कि मेरे हाथों में कुछ खाने के लिए दीजिए। ऐसी ऐसी बहनें जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके परिवार के बीमार हैं, जिनके पति बीमार हैं। यार, गरीबी को देख के तो थोड़ा एहसास करो जालिम सरकारों। इन मंत्रियों को क्यों बनाते हो, ऐसे मंत्रियों को जो गरीब का दुख ना समझे? वीवीआईपी शादियों में घुस जाते हैं, पर गरीब के घर पे नुकसान होने से एक बार वहां नहीं बैठते। उनके घर पे जब मातम होता है एक बार वहां नहीं आते। बड़ा दुख होता है भाई, दुख होता है। गरीबों की गुर्बत नहीं देख सकते, हमें पता है, मुझे एहसास है इस चीज का कि कैसे वो सफर करते हैं। कईयों के मकान टूटे हुए हैं, कईयों के कमरों के अंदर पंखा तक नहीं है। भाई साहब, ऐसी जिंदगी जीता है वो गरीब। और इनको एसी रूम चाहिए, इनको गेस्ट हाउस चाहिए, इनको गाड़ियां, इनको नौकर चाकर चाहिए। किनकी वजह से? मेरे उस गरीब के वोट की वजह से। और आज मेरा गरीब वो रो रहा है और लेकिन ये हंस के मजे लेते हैं। इन जालिमों को नहीं छोड़ेंगे, इन सरकारों को नहीं छोड़ेंगे। आपको कसम है अपने जिनको आप मानते हो, जिन्होंने आपको पैदा किया है। अगर मेरे दिल में दुख और मेरी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो भाई साहब, आपका जमीर नहीं इतना मरा हुआ कि अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को रोते हुए देखें, बच्चों को रोते हुए देखें, बच्चों को भिलकते हुए देखें, बच्चों को एक टॉफी के लिए तरसते हुए देखें, नंगे पांव उनको देखें। मत करो ऐसा भाई साहब, उठ जाओ, बार बार बोल रहा हूं, आ जाओ। इनको अब दिखाना पड़ेगा कि गरीब जब जागता है तो भयंकर रूप से बाहर आता है। मैं यही कहना चाहूंगा, यही मेरे दिल के अंदर आस है कि अब उठो, इन जालिमों से जंग लड़ो और अपना हक लो और अपने खुशी से अपने घरों के अंदर रहो। 900 सीपीओ के सामने पक्का कराया, अपने घरों में खुशी से बैठे। मुझे किसी ने याद किया नहीं किया, मुझे वो परवाह नहीं, बट अपने घर में खुशी से अपने बच्चों के पास बैठे हैं। लैंड ओनर्स के ऑर्डर निकल रहे हैं, उनका सब कुछ हो रहा है, आ रहे हैं, मुझे खुशी है उस चीज की। लेकिन लड़ना पड़ेगा, लड़के हक लेना पड़ेगा, वो हक लेके छोड़ेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं लास्ट में कि अब इसकी जंग जारी है, कोई स्ट्राइक बंद नहीं है, कंटिन्यू स्ट्राइक है। और जिसको सच्चे दिल से संघर्ष समिति के साथ जुड़ा होना चाहिए, जहां होंगे, जहां हैं, जहां अपने भाई के साथ, तो वही लोग आए। बाकी फालतू के लोग मेरे साथ ना जुड़े। और घर बैठ के कोई मुझे ऑर्डर करे कि सर मेरा क्या हुआ, मैं कभी प्रोटेस्ट में आऊंगा या नहीं आया, वो मुझे लोग नहीं चाहिए। मेरे गरीब के साथ हक में खड़े होना है तो मैदान में आइए, वरना हमसे बात ना कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करें, तमाम भाई तक पहुंचाएं। और अब हमारी जो कठुआ के अंदर मीटिंग होने जा रही है आने वाले दिनों में, रामबन के अंदर होने जा रही है, रियासी के अंदर होने जा रही है, हमारी कश्मीर के अंदर होने जा रही है, हमारी डोडा के अंदर होने जा रहे हैं, हमारे भद्रवाह के अंदर होने जा रही है, किश्तवाड़ के अंदर होने जा रही है। अब इस मीटिंग को बड़े पैमाने पे और उन मंत्रियों के कोठियों के बाहर, एमएलए के कोठियों के बाहर, घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर जाया जाएगा, जहां से हमें इंसाफ मिलना है। वो अब इंसाफ लेके रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और शाम का वक्त है, तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक आपको हक नहीं मिलेगा। और सरकार को भी आराम से नहीं बैठने दूंगा जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। ये सरकार को जहां तो हम लोगों का हक देना होगा, वरना सरकार छोड़ के अपने घरों में बैठना होगा। ये हमारा लास्ट ऐलान है। जय हिंद, जय भारत। मैं तमाम मेरे ऑल डिलीवर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के भाई बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और जितना हो सके तमाम इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ देने का बात करें।